हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं जिस भी महिला की रेगुलर साइकिल है, आई मीन 30 दिन की है, 28 दिन की है, या उसकी 25 दिन की साइकिल क्यों ना हो, या जिसकी लेट साइकिल आती है 35 दिन और 40 दिन की साइकिल क्यों ना हो, तो उन महिला का जो ओवुलेशन होता है ना, इसी साइकिल के अकॉर्डिंग ही होता है। और ओवुलेशन अगर उसके अकॉर्डिंग होता है तो जो इम्प्लांटेशन होता है ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपका 14वें दिन ओवुलेशन होता है, ठीक है, और आपके 20वें दिन जाके ना इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, अगर 30 दिन की है तो आपका इम्प्लांटेशन 22वें दिन पे होगा। अगर आपकी 35 दिन की है तो आपका इम्प्लांटेशन 25वें दिन के बाद होगा। उसी तरह आपकी 40 दिन का है, आप उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको लेट ही इम्प्लांटेशन होगा। तो उन महिला को घर बैठे मैं बिल्कुल एक सटीक लक्षण बताने वाली हूँ। एकमात्र लक्षण से वो समझ सकती हैं कि उनको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है और वो इस बार माँ बनने वाली हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए मैं बताती हूँ कि आप कैसे समझ सकती हैं कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। देखिए, बहुत सारी महिलाएं होती है, वो हर महीने वेट करती हैं, हर महीने ट्राई करती हैं, वो कंसीव करने की पूरी अपनी कोशिश लगा देती हैं, और जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो निराश हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं। वो फिर सोचती हैं कि इस बार भी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, बहुत ही ज़्यादा आशाएं लगा के बैठी रहती हैं। तो मैं उन महिलाओं को बोल दूं कि देखिए, आप इस चीज़ पे इतनी आशा लगा के मत बैठिए। आप ना देखिए, अपने पड़ोस वाले से भी इतनी आशा मत लगा के बैठिए, अपने घर वालों से भी इतनी आशा लगा के मत बैठिए। देखिए, आप ना किसी चीज़ को ना बिल्कुल लेके बैठेंगी ना कि हाँ मेरी होगी, हो जाएगी, ये होगी, तो आप बिल्कुल भी निराश हो जाएंगी। कभी कभी होता है ना, ऐसा नहीं हुआ तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है, आपके माइंड में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। आप किसी चीज़ से इतनी आशा मत रखिए कि मतलब हाँ हो जाएगा। देखिए, ये तो होता ही है, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन लेंगी तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपका जो पीरियड टाइम पे आता है वो इरेगुलर हो जाएगा, आपका ओवुलेशन टाइम पे नहीं होगा, आपके जो एग है वो टाइम पे रिलीज़ नहीं होंगे, आपका इम्प्लांटेशन टाइम पे नहीं होगा, सब इधर उधर हो जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा आपको कब ओवुलेशन हुआ और आपको कब इम्प्लांटेशन हुआ। आप इसी में परेशान हो जाएंगी, आपको कोई चीज़ रेगुलर ही नहीं रहेगा, और आपको पीएमएस के भी सिम्टम दिखाई देने लगेंगे, ये जो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी से मैच करता है। आप बिल्कुल भी डिफरेंस ही नहीं निकाल पाएंगी कि आपको प्रेगनेंसी है या आपको पीएमएस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी सटीक लक्षण बताऊंगी जो आपको पीएमएस है या आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। तो मैं उन महिलाओं को बोलूँगी आप टेंशन वगैरह बिल्कुल मत लीजिए। आप, आई होप आप ओवुलेशन के टाइम पर अच्छे से रिलेशन रखी होंगी, आप उसके तो आपको इम्प्लांटेशन ज़रूर होगा। अगर आपको इम्प्लांटेशन हो गया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया, तो वो आपको प्रेगनेंसी भी ज़रूर कंसीव होगी। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, अगर पीएमएस के लक्षण है, जैसे पीएमएस में ना आपको सेम प्रेगनेंसी जैसे कुछ कुछ लक्षण होते हैं ना, सेम मैच करेंगे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और ये लक्षण क्यों दिखते हैं तो मैं बता दूं, आपके बॉडी में जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन तेज़ी से बढ़ता है, तो आपके बॉडी में ना बहुत ही ज़्यादा बदलाव आते हैं। फिजिकली बहुत सारे ही आपके बदलाव आएंगे, जैसे कि आप देखिए, आपके ना बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि आपको वीकनेस हो जाएगी, आपके माइंड में चेंजेस आने लगेंगे, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ही ज़्यादा रोना आ जाएगा, आपको पेट में भी क्रैम्प चालू हो जाएंगे, आपको ना बहुत ही ज़्यादा थकावट होने लगेगा। तो आप पीएमएस के भी ये लक्षण होते हैं। और देखिए, प्रेगनेंसी से आप कैसे इसको डिनोट करेंगे, कैसे समझेंगे कि आपको ये प्रेगनेंसी के लक्षण है, तो मैं बता दूं, प्रेगनेंसी में ना महिला को हल्का फीवरिश जैसा फील होगा, उसको बीमार जैसा लगेगा, उसको ना ब्लोटिंग होने लगेगी, ऐसा लगेगा उसको भारीपन हो गया है, जैसे पेट सूज गया है मेरा, पेट के किसी एक साइड में हल्का पेन होगा। देखिए, वो क्रैम्प ना इतनी ज़्यादा नहीं रहता है कि आपको बिल्कुल सहन नहीं होगा, बहुत ही हल्का पेन होता है, बहुत ही हल्की क्रैम्प होती है, जिसकी वजह से ना महिला को बहुत ही कम पेन महसूस होता है। तो इस वजह से बहुत ही ईजिली समझ सकती है महिला कि उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। और दूसरी चीज़, अगर पीएमएस के होंगे तो देखिए, वो कुछ टाइम के बाद जैसे पीरियड आ जाता है उसके सारे लक्षण गायब हो जाते हैं, बट प्रेगनेंसी का जो होता है लक्षण वो बढ़ते चले जाते हैं।
कम से कम 3 महीने तो आपके पास रहेंगे। किसी किसी को 9th मंथ चले जाते हैं वो सारे लक्षण, और किसी किसी को 3 महीने के बाद थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं बता दूं, अगर महिला को क्रैम्प अगर बहुत ही ज़्यादा होगा ना, तो वो जाके आगे चल के पीरियड आ जाएगा। तो महिला ऐसे ही समझ सकती है कि उसको पीरियड आने वाला है, उसको क्रैम्प से समझ सकती है कि उसको पीरियड आने वाला है। तो इसलिए महिला बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है तो एक जो है ना पीएमएस में नहीं होता है। महिला को ना ब्लोटिंग जैसा फील होगा, उसका लगा पेट फूल गया है, भारी सा लग रहा है उसको, और उसको ना अजीब होगा जैसे कि उसको मतलब उल्टी सी हो रही है, क्या हो रही है। देखिए कभी कभी ये ब्लोटिंग ना अपच की वजह से भी हो सकता है। जैसे आपने कोई भारी भरकम चीज़ खा ली है बाहर की, जो आपसे पच नहीं पाई, आपको अजीब सी ढकारें आने लग रही हैं, और आपको ना पेट सूज गया, टाइट सा हो गया, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हैं कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो गई है, आपको अपच हो गया है, आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपको गैस की प्रॉब्लम है। अगर आपको भारीपन लगता है, आपको ढकार सी नहीं आती, आपको लगता है कि आपको लगता है कि मुझे ब्लॉटिंग सी हो रही है, आपको अजीब फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब गैस की है, आप प्रेग्नेंट हैं। आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा कि इस बार मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो आप समझ पाई होंगी कि खाने की वजह से आपको कैसा दर्द और कैसा भारीपन होगा। अगर आपको प्रेगनेंसी रुकी होगी तो आपको कैसा फील होगा। आपको प्रेगनेंसी रुकी होगी ना, तो आपको बिल्कुल दर्द वर्द ऐसा कुछ नहीं रहेगा, आपको बल भारीपन फील होगा, आपको ना फीवरिश होगा, आपके ब्रेस्ट में हल्का पेन होगा, आपको वीकनेस हो जाएगी, आपको थकावट हो जाएगी, आपको लगेगा आपने पता नहीं कितना ज़्यादा काम कर लिया, आपको ऐसा फील होगा। आपको देखिए उल्टी सी होगी, आपको वॉमिटिंग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपका जी मचलाना ऐसा लगेगा, लेकिन आपको होगा नहीं उल्टी। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा कि आपको इस बार प्रेगनेंसी रुक गई है। ये देखिए बहुत सारे लक्षण होते हैं जो पीएमएस में नहीं होते हैं। आपके पेट दर्द पीएमएस में नहीं होते हैं, आपकी ब्लॉटिंग पीएमएस में नहीं होता है, बिल्कुल अलग होता है। आपको भारीपन, आपको थोड़ी सूजन, आपके पेट भारीपन लगना है, अपने आप में भारीपन लगना, ये पीएमएस में नहीं होता है। तो आई होप आप समझ गई होंगी कि आपको पीएमएस के और आपको प्रेगनेंसी के लक्षण में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप बहुत ही आसानी से अपने इम्प्लांटेशन को ट्रैक कर सकती हैं, बहुत ही आसानी से आप जान सकती हैं इस बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। और आई होप आप प्रेगनेंसी किट लाती हैं और आप चेक करती हैं तो आपको डबल लाइन देखने को मिलता है, आपको पॉजिटिव मिलता है। तो आप बिल्कुल ही समझ जाएंगी कि आपको प्रेगनेंसी इस बार कंसीव हो गया है। तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि सब माँ बने, मेरी दुआ रहेगी। सबको आशाएं लगी रहती है, हर मंथ लगी रहती है कि इस बार मैं माँ बन जाऊँ, इस बार मैं माँ बन जाऊँ। तो मैं सबके लिए दुआ करूंगी, जो भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है, भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि सब माँ बने, सबको ये खुशियाँ मिले। और हाँ, ये खुशियाँ आप लोग मुझे बताना मत भूलिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा किस बार आपको कंसीव हो गया है। आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे जो नए व्यूअर हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहती हूँ अपने चैनल पे। उसको देखें, वॉच करें और समझें, और आई होप उनको समझ में ज़रूर आएगा। कुछ ना कुछ उनके प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, आसानी हो जाएगी उनको कंसीव करने में। तो आप मेरी वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा, और मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।